बर्फ को हटाना अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन इससे होने वाले खतरों के बारे में सब पता होना चाहिए। जेफ लिपर बताते हैं कि बर्फ हटाते वक्त क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। जेफ लिपर ओटावा सिटी काउंसलर हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में बर्फ हटाते वक्त ही हार्ट अटैक आया था। जैसे कि कनाडा के कई हिस्सों में पहली सिग्निफिकेंट स्नोफॉल का इस हफ्ते सीजन चल रहा है। इस बीच लिपर भारी बर्फबारी के खतरों के बारे में चेतावनी देने वाली आवाजों में से एक हैं। लीपर ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि बर्फ हटाते वक्त जिस समय से उन्होंने शुरुआत की थी, उस समय तक जब उन्हें लगा कि अब उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए, शायद तब तक उन्हें बाहर निकले हुए काफी घंटे हो गए थे। लीपर ने बताया कि उस दिन स्नो को हटाना और भी ज्यादा कठिन था, लेकिन उन्हें इस बात से हैरानी हुई कि उन्हें हार्ट अटैक आया और तब उन्हें पता चला कि बर्फ को हटाना दिल के दौरे से जुड़ा हुआ है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में 2017 के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के बाद शवल चलाने से दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल जाने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर पुरुषों में। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि स्नो शवल करना एक कठिन कसरत है, जो ज्यादातर हार्ट रेट का 75% से अधिक समय लेती है, खासकर यदि आप भारी उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं। जनवरी 2022 में ओंटारियो के हैमिल्टन में इमरजेंसी रूम्स में दिल के दौरे के रोगियों की संख्या में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया था, क्योंकि ज्यादातर लोग बर्फ हटाने का ही काम कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन में स्वास्थ्य नीति और सहभागिता के विशेषज्ञ केटलन आर्चिबाल्ड ने कहा कि सर्दियां एक्टिव होने के अपने अवसर लाती है, लेकिन ठंड का मौसम वास्तव में व्यायाम करना अधिक कठिन बना सकता है। उन्होंने बताया कि जब हम सूरज की रोशनी की कमी के बारे में भी सोचते हैं, तो ये हमारी मोटिवेशन को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि सर्दियों के दौरान लोगों में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शरीर के वजन से संबंधित समस्याएं विकसित होने की अधिक संभावना होती है, जो हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के लिए भी सभी जोखिम कारक हैं। और वहीं लीपर ने बताया कि साल 2019 में उसे इस रिस्क के बारे में नहीं पता था। लीपर और आर्चिबाल्ड दोनों ने बर्फ हटाने का प्रयास करते समय दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के बारे में सुझाव साझा किए। लीपर ने कहा कि जब भी आप बर्फ साफ करने के लिए बाहर जाएं, तो उससे पहले वार्म अप करना जरूरी है या फिर एक इलेक्ट्रिक स्नो ब्लोअर में निवेश करें। लीपर ने कहा कि जब वो मैनुअली शवल के जरिए बर्फ हटाते हैं, तो बर्फ को उठाने के बजाय धक्का देते हैं। लीपर का कहना है कि बर्फ हटाते समय बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए और खुद पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, आपको अपना ध्यान बर्फ हटाते वक्त खुद रखना पड़ेगा और ब्रेक लेकर, और अगर आपको लगे कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वहीं रुक जाएं। वहीं आर्चिबाल्ड का कहना है कि स्नो को शवल करने का काम उस वक्त करना चाहिए जब ताजा ताजा बर्फ पड़ी हो, और कोशिश करें कि आपके शवल के जो ब्लेड्स हैं वो बड़े होने की जगह छोटे होने चाहिए, ताकि मसल इंजरी से बचाव किया जा सके। और शवल से बर्फ उठाते वक्त उतना ही उठाइए जितनी आपकी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। और शवल को हमेशा अपनी हाइट के अनुसार ही चुने, ताकि आपकी बैक में स्ट्रेन ना हो। और इसी बीच ये भी याद रखें कि ब्रेक लेना जरूरी है, और अगर ठीक फील नहीं हो रहा है तो किसी की मदद लेने से गुरेज ना करें। आर्चिबाल्ड ने बताया कि हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम्स में चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट या एब्डोमेन में प्रेशर, फुलनेस, पसीना आना, नेक या जॉ में डिस्कम्फर्ट फील होना और कम सांस ले पाना शामिल है। और औरतों में इसके सिम्टम्स लोअर चेस्ट या अपर एब्डोमेन में प्रेशर फील होना, डिजीनेस या हल्का सिर दर्द होना, चक्कर आना, अपर बैक पर प्रेशर का फील होना या थका हुआ महसूस होना शामिल है। आर्चिबाल्ड ने बताया कि स्ट्रोक के सिम्टम्स में फेस और आर्म का ड्रॉप होना और बोलते बोलते जंबल करना शामिल है। और आपको ये सब सिम्टम्स महसूस होते हैं तो 911 पर कॉल कीजिए। माहिरों का कहना है कि स्नो शवल करते वक्त अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये लक्षण है, तो समय ना गवाएं और तुरंत 911 पर कॉल करें। स्नो शवल करते वक्त हार्ट अटैक का आना रेयर नहीं है, बल्कि कॉमन एक्सपीरियंस है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।